ये है वो कुछ अमेजिंग सुपर हीरो मूवीज जिन्हें कैंसिल कर दिया गया। सबसे पहले आती है सैम रेमी की स्पाइडरमैन 4, जिसका इंतजार हमें आज भी है। सोनी पिक्चर्स ने मार्च 2009 को ये कंफर्म कर दिया था कि स्पाइडरमैन 4 मई 6, 2011 को रिलीज होगी, जहां मूवी का मेन विलन वल्चर होने वाला था। मूवी में ब्लैक कैट का रोल भी होने वाला था, जिसके लिए एंजेलिना जोली और एनी हैथवे में से किसी एक को कास्ट किया जाना था। हमें मूवी का प्रोमो आर्ट मिल चुका था, मूवी की स्क्रिप्ट तैयार थी, फिल्मिंग स्टार्ट होने वाली थी और न्यू एक्टर्स भी कास्ट किए जा चुके थे। बट एट द एंड उन्होंने द अमेजिंग स्पाइडरमैन की फ्रेंचाइज के लिए इसे रिबूट कर दिया। एंड आई थिंक हर एक स्पाइडरमैन फैन टोबी मैगवायर को एक बार फिर से स्पाइडरमैन की एक सोलो मूवी में देखना चाहता है। और कुछ टाइम पहले सैम रेमी ने ये बात खुद कही थी कि वो स्पाइडरमैन 4 बनाना चाहते हैं, उन्हें बस एक सही समय की तलाश है। एंड आई थिंक अगर सोनी अपने रिसेंट स्पाइडरमैन प्रोजेक्ट्स को छोड़कर टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन 4 के ऊपर काम करेगा तो इजीली बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा लगता नहीं कि सोनी ऐसा कुछ करने वाला है। नेक्स्ट आती है हमारी चैनिंग टैटम की सोलो गैम्बिट मूवी, जो कि 2016 में रिलीज होने वाली थी, जहां रूपर्ट वाइट राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स के डायरेक्टर इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन उन्होंने इस मूवी को छोड़ दिया। जिसके बाद पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मूवीज के डायरेक्टर गोर वर्बिन्स्की इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए हायर किए गए, जो कि मूवी को 2018 में रिलीज करने वाले थे। लेकिन स्क्रिप्ट एंड प्रोडक्शन में डिले की वजह से इस मूवी को कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि 2019 में फॉक्स को डिज्नी ने परचेज कर लिया। जिसके बाद चैनिंग टैटम ने कैंसिल गैम्बिट मूवी को लेकर एक पोस्ट शेयर करते हुए अपना दुख जाहिर किया। बट फाइनली डेडपूल एंड वुल्वरीन में हमें उनके कैरेक्टर का एक कैमियो देखने को मिला, जहां चैनिंग टैटम को एज अ गैम्बिट देखकर मुझे काफी अच्छा फील हुआ। एंड आई होप कि हमें फ्यूचर में एक गैम्बिट मूवी देखने को मिल जाए। अगली कैंसिल मूवी है हमारे एंड्रू गारफील्ड की द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3। थर्ड मूवी की स्टोरी के अकॉर्डिंग पीटर अब भी ग्वेन के डेथ से मूव ऑन नहीं कर पा रहा था, जहां आंट में उसे ग्रुप थेरेपी ज्वाइन करने के लिए कहती हैं, जहां उसकी मुलाकात होती शेलिन वुडली वाली एमजे से, जिनके सीन्स को सेकंड मूवी से कट कर दिया गया था। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस मूवी में पीटर सिम्बियोट से भी मर्ज होने वाला था, और यहाँ हम फेलिसिया हार्डी को ब्लैक कैट बनते हुए भी देखने वाले थे। और यहाँ ये भी रिवील होने वाला था कि पीटर पार्कर के डैड अभी जिंदा हैं, जिन्हें सेकंड मूवी के डिलीटेड सीन में हमने देखा था। और मूवी में फाइनली पीटर ग्वेन से मूव ऑन करके एमजे को डेट करने लगता। बट हमारे एंड्रू गारफील्ड को कभी थर्ड सोलो स्पाइडरमैन मूवी मिली ही नहीं। और स्पाइडरमैन 3 से पहले हमें एक सिनिस्टर 6 मूवी देखने को मिलने वाली थी, जो कि बेसिकली एक ओरिजिन स्टोरी होती, जहां हमें जेंटलमैन नाम का एक कैरेक्टर देखने को मिलता, जो कि ऑस्कॉप इंडस्ट्रीज के साथ टच में होता। और यहाँ नॉर्मन ऑसबॉर्न की डेथ के बाद वो उसे रिवाइव करने वाला था, और नॉर्मन के रिवाइव होने के बाद वो कुछ और विलेंस को गैदर करता और वो सारे मिलकर स्पाइडरमैन के अगेंस्ट लड़ने वाले थे, जो कि ऑब्वियसली हमारे सिनिस्टर 6 होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रो, ग्रीन गॉब्लिन, डॉक्टर ऑक्टोपस, राइनो, वेनम एंड वल्चर होने वाले थे। और जेंटलमैन इस मूवी का ओरिजिनल मास्टरमाइंड होता। हमारी अगली कैंसिल मूवी है एक्स-मैन वर्सेस फैंटास्टिक फोर, जो कि एक्स-मैन फर्स्ट क्लास के बाद प्लेस लेने वाली थी। इस मूवी का कॉन्सेप्ट बेसिकली सिविल वॉर की तरह था, जहां दोनों टीम के बीच मैनहट्टन में हुए डैमेज को लेकर बहस होने वाली थी, जहां मैनहट्टन अकर्स को लेकर फैंटास्टिक फोर और एक्स-मैन की टीम्स आपस में भिड़ती। एंड आई थिंक हमें यहाँ आयरन मैन वर्सेस कैप्टन अमेरिका की जगह रीड रिचर्ड्स वर्सेस वुल्वरीन देखने को मिलता। और मजे की बात यह है कि हमें यहाँ डेयरडेविल और डेडपूल जैसे कैरेक्टर्स भी देखने को मिलने वाले थे। बट अनफॉर्चुनेटली इस मूवी को भी कैंसिल कर दिया गया। मार्वल ने कई बार हल्क की सोलो मूवी बनाने की भी कोशिश की है, लेकिन यूनिवर्सल के साथ डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स होने की वजह से और स्पेशली एडवर्ड नॉर्टन के जाने के बाद ये प्रोजेक्ट और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। उसके बाद मार्वल ने मार्क रफेलो के साथ भी कई बार सोलो हल्क मूवी बनाने का ट्राई किया, लेकिन हमें अब तक एमसीयू में हल्क की कोई सोलो मूवी देखने को नहीं मिली है। आई होप हमें फ्यूचर में एक सोलो हल्क मूवी देखने को मिल जाए, जिसका इंतजार मार्वल फैंस सालों से कर रहे हैं। नेक्स्ट कैंसिल मूवी है द अमेजिंग स्पाइडरमैन वर्सेस स्पाइडरमैन। इस मूवी में हमें एंड्रयू स्पाइडी वर्सेस टोबी स्पाइडी का बैटल देखने को मिलने वाला था, लेकिन सोनी को इसका आइडिया नहीं था कि इसे कैसे बनाया जाए, इसीलिए उन्होंने इसे कैंसिल कर दिया और टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन को एमसीयू में इंट्रोड्यूस कर दिया। और क्या आप लोग जानते हैं कि गिलर्मो डेल टोरो और नील गेमन 2007 में एमसीयू के स्टार्ट होने से भी पहले एक डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी बनाना चाहते थे। मूवी की स्टोरी 1920s में प्लेस लेने वाली थी, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज को एक ड्रंकन डॉक्टर की तरह दिखाया जाता, जो कि लाइफ में गिव अप कर चुका था, और यही चीज उसे मिस्टिक आर्ट्स की ओर ले जाती, जहां वो सॉर्सरर सुप्रीम बनने की कोशिश करता। तो गाइस, आपके अकॉर्डिंग इनमें से सबसे एक्साइटिंग मूवी कौन सी होती, कमेंट करके जरूर बताइए।